गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हमारा 2 प्रकरण समाप्त हुआ, इसलिए मैं थोड़ा सा सारांश रूप में दोनों प्रकरणों को आप लोगों को बताऊंगी, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ये तो पता ही है कि अष्टावक्र मुनि कहोड़ ऋषि के पुत्र थे, जो परम विद्वान थे, महाज्ञानी थे, जो वेद को ही अंतिम सत्य, वेद की कही बातों, वेद की ही लिखी बातों को अंतिम सत्य मानते थे। तो विवाह और अपने ही पुत्र को उन्होंने श्राप दिया था कि आप 8 जगह से टेढ़े हो जाओ। इसी से इनका नाम अष्टावक्र पड़ा। ये चली गई अपने पिता के पास, इनकी पत्नी सुजाता, और इनके अष्टावक्र मुनि के जो नाना थे, उन्होंने जो किया, उनका पालन पोषण किया, ज्ञान दिया। जब ये बड़े हुए 12 वर्ष के, तब अभी तो ये परम ज्ञानी अभी बालक ही थे, लेकिन इन्होंने उस समय के सारे गुरुओं को, धर्म गुरुओं को चैलेंज किया और उनको शास्त्रार्थ में हराया। विभावरीपुरी से यज्ञ संपन्न कराकर सभी विद्वान सकुशल लौट आए, और कहोड़ विद्वान को भी जनक ये लोग बंदी थे, क्योंकि ये बंदी ऋषि से हार गए थे। जब कहोड़ भी सकुशल लौटे और जब उन्होंने जाना कि उनके द्वारा श्रापित पुत्र इतना परम विद्वान है कि बंदी जैसे महाज्ञानी को शास्त्रार्थ में हराकर और मुझे कारागार से आज़ाद करवाया, और वो मेरा पुत्र राजा जनक का गुरु बन गया, तो उनका गर्व से मस्तक ऊंचा हो गया। यद्यपि उनके हृदय में पश्चाताप भी था। जिस वेद के ज्ञान को वे अंतिम ज्ञान समझ रहे थे, वह मिथ्या सिद्ध हुआ। आत्मा ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं होता, यह मुनि कुमार अष्टावक्र ने सिद्ध कर दिया। और विद्वान कहोड़ अपने पुत्र को हृदय से लगाकर खुश हुए, और उन्होंने कौशिकी नदी में स्नान कराया, जिससे उनके सभी टेढ़े मेढ़े अंग सामान्य हो गए, और माता पिता का मिलन करा के अष्टावक्र अधीरता से, व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे राजा जनक के पास पहुँचे। और जब कौशिकी नदी में स्नान किया तो इनका सारा अंग टेढ़ा मेढ़ा जो था वो ठीक हो गया, और फिर ये राजर्षि जनक के पास दरबार में पहुँचे और राजा की व्याकुलता को शांत किया। जिज्ञासु को तो व्याकुल होना ही चाहिए, और उसी व्याकुलता को दूर हमारा गुरु करता है। इसीलिए कहा गया, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो प्रथम प्रकरण है इनका आत्म साक्षात्कार का।
आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा अपनी जीवन यात्रा पूरी करके पुनः परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये द्वैतवाद का मत है, जैसा कि वेदों में पुराणों में लिखा हुआ है। लेकिन राजर्षि जनक इससे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनका हृदय नहीं मानता था, विवेक नहीं मानता था। आत्मा केवल यात्री है। कुछ विद्वानों ने आत्मसत्या को प्रमुख बताया, पर इस चीज़ की विवेचना वो नहीं कर सके। गुरु वास्तव में ऐसा होना चाहिए जो अपनी बात कहे और विरोधियों की मिथ्या बातों का प्रामाणिक खंडन करे या फिर त्वरित बोध करा दे, जिससे शिष्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता न पड़े। गुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्यम। ऐसा अनुभव वही गुरु करा सकते हैं जिनको आत्मबोध हो, और आत्मबोध प्राप्त किए हुए अष्टावक्र थे। राजा जनक की बात करते हैं। राजा जनक ने जीवन भर विद्वानों की संगति की। वे शास्त्रार्थ में रुचि लेते रहे, परंतु उन्हें अभी तक सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकी थी। अनेक वेदाचार्य, विद्वान, मनीषी उनके समक्ष अपने अपने ज्ञान को रख करके और अपने को बताया, लेकिन उनकी जिज्ञासु सा से जनक संतुष्ट नहीं हुए। वह सब तो उन्होंने विद्यार्थी जीवन में ही सुन पढ़ लिया था, उसका उन्होंने अनुसरण भी किया था, पर सत्य घोष न हो सका था, तत्व बोध उनको न हो सका था। जो भी ज्ञान था वह अस्थाई था। जनक के पास वैभव, भोग सब कुछ था, पूरा साम्राज्य था, राजर्षि थे, राजाओं के राजा थे, लेकिन उनके पास शांति नहीं थी। जो था वह अस्थाई था और कुछ देखते देखते नष्ट हो गया था और कुछ हो जाना निश्चित था। फिर एक दिन स्वयं भी नष्ट होना था, परंतु वह क्या था जो अनश्वर है, जो नष्ट नहीं हो सकता, जो न जन्मता है न मृत्यु को प्राप्त करता है। ऐसे अनेक प्रश्न राजाओं के मन में उमड़ते घुमड़ते थे और अनेक विद्वान अपनी प्रतिभाओं के अनुसार उनका उत्तर भी देते थे, परंतु उन्हें शांति नहीं मिलती थी। अभी तक सब द्वैतवाद को ही बल देते थे कि आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा अपनी जीवन यात्रा पूरी करके पुनः परमात्मा में विलीन हो जाती है। विवेक नहीं मानता था कि आत्मा केवल यात्री है। कुछ विद्वानों ने आत्मसत्या को प्रमुख बताया, पर उसकी विवेचना नहीं कर सके। गुरु वास्तव में ऐसा होना चाहिए जो अपनी बात कहे और विरोधियों की मिथ्या बातों को, गलत बातों को प्रामाणिक खंडन करे या फिर त्वरित बोध करा दे, जिससे शिष्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता ही न रहे। गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य हो। ऐसा अनुभव वही गुरु करा सकते हैं जिन्हें आत्मबोध हो। केवल ज्ञान का प्रदर्शन करके शिष्य को प्रभावित कर देना गुरु प्रवृत्ति नहीं है। राजा जनक संशय से परे विश्वासपूर्वक निश्चित हो चुके थे कि जिस तत्व ज्ञानी की खोज में आयु का अंतिम चरण आ गया, अर्थात वो बुढ़े हो गए, लेकिन वो गुरु नहीं मिल पाया था। आज वो गुरु मिल गए जो अष्टावक्र थे। जनक को सांसारिक ज्ञान से न कुछ लेना था न देना था। सांसारिकता में तो उनका अनुभव बहुत विशाल था। वे तो आध्यात्म के उस मूल ज्ञान को प्राप्त करने के इच्छुक थे जो योनि चक्र को काट दे। अष्टावक्र ने उन्हें निराश नहीं किया। प्रथम अध्याय में ही उन्हें आत्म साक्षात्कार के द्वारा बोध की प्राप्ति कराई, ज्ञान की प्राप्ति कराई।
और ये बताया कि तू आत्म है, विशुद्ध बोध है, सर्वव्यापी है और तू ही ब्रह्म है। द्वितीय प्रकरण में शिष्य ने अपना अनुभव बताया है। मुनि अष्टावक्र परम ज्ञानी थे, जानते थे कि ज्ञान प्रदान करना या ज्ञान देना उतना कठिन नहीं है जितना सुनने वाले के द्वारा उसे आत्मसात कर लेना है। जनक ने आत्मसात करके दिखाया। इसी कारण उन्होंने ज्ञान के प्रथम चरण में जो प्रदान किया उसके प्रभाव को जानते हुए शिष्य को अपने अनुभव सुनाने का अवसर दिया। अष्टावक्र विद्वान गुरु हैं। वे वह भी जानते हैं कि जनक परम जिज्ञासु हैं और वह भी गुरु शिष्य के बीच जो आयु का अंतर है वह कहीं न कहीं प्रभावित कर सकता है। दाता और याचक, ज्ञानी और जिज्ञासु, गुरु और शिष्य, इन सब की सार्थकता तब सिद्ध होती है जब प्रयोजन सिद्ध हो। दाता दान करता है और याचक उसका उपभोग करता है। दाता भी दान करते समय इच्छा रखता है कि उसका दान अकारथ न जाए, उसका सदुपयोग हो। याचक क्या करता है? वह उसको अपनी प्रवृत्ति पर निर्भर है। ज्ञानी और गुरु भी जिज्ञासु शिष्य से यही इच्छा करते हैं कि वह उनके द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को अंतर में ग्रहण कर ले और जिस हेतु उसने ज्ञान दिया है वह कारण पूरा हो। स्वाति नक्षत्र की बूंद बड़ी प्रतीक्षा के पश्चात बादल से नीचे चलती है। उसके हृदय में भी यही शंका रहती है कि उसका भाग्य कैसा होगा। पपीहे की प्यास बुझाएगी या सीप में गिरकर मोती बन जाएगी या कहीं धूल में मिल जाएगी। जिस कारण बादलों की गोद से निकली, क्या वह पूरा होगा? जलते दीपक से जलने के लिए नए दीपक को उस प्रथम लपट को सहने की क्षमता विकसित करनी होगी। अष्टावक्र परम ज्ञानी थे और जानते थे कि ज्ञान प्रदान करना उतना कठिन नहीं जितना ग्रहण करने वाले उसे आत्मसात न कर लें। जनक ने आत्मसात करके दिखाया। इसी कारण उन्होंने ज्ञान के प्रथम चरण में जो प्रदान किया उसके प्रभाव को जानने हेतु शिष्य को अपने अनुभव सुनाने का अवसर दिया। अष्टावक्र विद्वान गुरु हैं। वह ये भी जानते हैं कि जनक परम जिज्ञासु हैं और यह भी कि गुरु शिष्य के बीच जो आयु का अंतर है वह कहीं न कहीं प्रभावित कर सकता है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। गुरु और शिष्य परस्पर समर्पित हो गए थे। राजा अष्टावक्र और जनक की अवस्था और नेत्रों में निर्विकार होने की ज्योति को देखकर जान गए थे कि शिष्य ने आत्मबोध को आत्मसात कर लिया है। शिष्य ने आत्मबोध को जान लिया है। वह घट गया है जो घटना अवश्यंभावी था, परंतु गुरु ने शिष्य को अपनी अनुभूतियों का वर्णन करने का अवसर दिया। गुरु आगे तभी कुछ बताएंगे जब पहले बताया हुआ ज्ञान की सफलता मिले। जांचना परखना अनिवार्य है। गुरु ने परखने हेतु मौन साध लिया। अब गुरु श्रोता बन गए और गुरु का शिष्य वक्ता बना और उसके मुख से आत्मानुभूति को विस्तार पाया। तो क्या हुआ? इसको आपने सुना। आत्म
शिष्यानुभव। जैसा जनक ने अनुभव किया वैसा बताया। कि मैं आत्मरूप निरंजन, पूर्ण शांत, विशुद्ध बोध, संसार से विराग हूँ, यह मैंने आज जाना। कैसी विडंबना है कि मैं जीवन भर मोहग्रस्त ही रहा। इस प्रकार मैं विराम लेती हूँ और तृतीय प्रकरण कल से शुरू होगा। सचेतनो उपदेश। तृतीय प्रकरण का नाम है सचेतनो उपदेश। देखते हैं इसमें क्या है। नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग ध्यान से सुन रहे होंगे। सुनिए और सुनाइए और ज्ञान को प्राप्त करिए, जो कि ये वेदांत का ज्ञान है, अद्वैतवाद है। त्रेता युग में राजर्षि जनक और अष्टावक्र ऋषि पैदा हुए, जिन्होंने गुरु शिष्य के ये ज्ञान दिया। और ये परम महागीता है। गीता तो कई हुई, लेकिन ये गीता अष्टावक्र महागीता के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आप सभी लोग सुन रहे होंगे और सुना भी रहे होंगे। अगर अच्छा लगे तो आगे भी भेजिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को सुनाने की कोशिश करिए। नमस्कार।